प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन साध निरंकार संगत जी। जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। परमात्मा को जानने के लिए हमें प्रयास बराबर करते रहना है। जब तक इस परम पिता परमात्मा का ज्ञान मिल न जाए, दर्शन हो न जाए, तब तक अपना प्रयास करते रहना है। प्रयास भी जिद वाला प्रयास नहीं कि जिस मोड़ पे आके अटक गए हैं उस पे जिद नहीं बांधना है, नहीं तो ये परमात्मा मिलेगा नहीं और समय बेकार का चला जाएगा। परमात्मा को पाना है तो इस मन के साथ जुड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार मन को कुछ अच्छा लगता है फिर भी मन वहाँ से कुछ देर के बाद हट जाता है, ऐसे ही अगर हम कहीं अटक गए हैं जहाँ पे परमात्मा मिला नहीं है और हम अटक के अपने आप को वहीं पे सीमित कर दिए हैं कि इसके आगे कोई रास्ता है ही नहीं, तो वहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको गुरु बदलना पड़ेगा। हम मानते हैं कि ये बात थोड़ी कठिन है, पर कहते हैं कि जब तक सोना शुद्ध नहीं मिलेगा ना, तब तक सुनार तो बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें सोने से वास्तविकता है। हमें इस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करनी है। अगर ऐसा गुरु जीवन में मिल गया है जिसने इसका दीदार करा दिया है तो मुबारक है, ऐसे सदगुरु को प्रणाम है। और अगर नहीं किया है, अगर दिन बता रहे हैं कि नहीं मिल जाएगा, ये साधन करो, ये नियम करो, तो तौबा कर लें, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस जीवन का कोई एक सेकंड का भी गारंटी नहीं है कि कब ये जीवन अंतिम चरण में होगा। तो कहते हैं कि आज का पता नहीं, कल का पता नहीं, कहते हैं पल का भी पता नहीं, फिर हम उम्मीद किस हाल में करेंगे कि नियम और पालन करेंगे तो कभी मिलेगा, कब मिलेगा, मिलने की कोई अवधि भी तो निश्चित नहीं है कि चलो इतना दिन में मिलेगा, और कन्फर्म भी नहीं है कि मिलेगा ही। इसीलिए कहते हैं, रिक्वेस्ट प्रार्थना है कि यहाँ उम्मीद की दीवार खड़ी नहीं की जाती, यहाँ उम्मीद को हकीकत में बदला जाता है। जिस परमात्मा की तलाश है आत्मा को, जिसकी अंश कही जाती है परमात्मा की, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, ऐसा परमात्मा निरंकारी मिशन में तत्काल दिखाया जाता है। इसमें ना आपको नियम करना है, ना व्रत करना है, एक विधि है जो सतगुरु के पास है। वो विधि निरंतर चली आ रही है, आदिकाल से, अनादिकाल से। परंपरागत गुरु से दूसरे शरीर में बदलते गए जैसे ही, ऐसे ज्ञान बदला नहीं, शरीर बदला गुरु का। ज्ञान वही है जो कलयुग में था, सतयुग में था, द्वापर में था, त्रेता में था, आज भी वही है।
कोई ज्ञान अलग से नहीं है कि कोई नया बनाया गया है। परमात्मा कोई नया नहीं है, परमात्मा भी वही है, ज्ञान भी वही है। ज्ञान का मतलब होता है जानकारी, परमात्मा माने भगवान। भगवान की जानकारी करने की जो विधि है वो सतगुरु के पास है। हम विधि को नहीं खोजते हैं, हम विधान को खोजते हैं। अपने विधान में मस्त रहते हैं कि हमने तो आज इतने का प्रसाद चढ़ाया, हमने तो इतना भूखे रहकर भजन किया, इतने नाम का माला जपा, परमात्मा तो खुश हो गया होगा। हाँ, खुश जरूर होता है परमात्मा, पर परमात्मा कभी भी ये नहीं कहेगा कि तुम मुझे देख लो। ये प्रयास खुद ही करना पड़ेगा। जिस प्रकार कहते हैं ना कि प्यास लगी है, तो प्यासा जो है कि पानी के पास जाता है, कुआं चल के प्यासे के पास नहीं जाता। परमात्मा हाजिर है, नाजिर है, अखंड है, अडोल है, अनादि है, अनंत है, हर जगह है। पर ये किसी को नहीं कहेगा कि तू मुझे देख। हमें चॉइस होना चाहिए, हमें भूख होना चाहिए, हमें तड़प होना चाहिए इसको पाने की। तब हम इसके विधि को खोजेंगे कि कौन सी विधि से लोगों ने पाया है, और जो बता रहे हैं कि हमने देखा है, तो क्या इनके भी ऊपर विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सब बात विश्वास की है कि अगर विश्वास कहीं धोखा खा रहा है कि इनके तो कपड़े अच्छे नहीं हैं, इनके तो जाति अच्छी नहीं है, इनके तो गरीबी है, तो हो सकता है परमात्मा ना मिले। परमात्मा को पाने के लिए इन सब चीज़ों के दायरे से बाहर आना पड़ेगा। ऊंच नीच, जाति पाति, छोटा बड़ा, मैं तू, इन सब दीवारों को गिराना पड़ेगा। ये सब भ्रम की दीवारें हैं जो इंसान को ऐसे जेल में बांध देती हैं, ऐसे बंधन में बांध देती हैं कि इंसान कहीं का नहीं रहता, जन्म मरण के चक्र को ही काटता रहता है। ऐसे जन्म मरण के चक्र को काटने से बचाने के लिए सदगुरु ही अवतार लेते इस धरती धरा पर निरंकार के रूप ही होते हैं, जो उस विधि को बता देते हैं, क्षण मात्र में ही दर्शन करा देते हैं। और एक कण कण में जो परमात्मा है ये दिख रहा है, सबको दिखना लगेगा। ये नहीं कि कोई पढ़ा लिखा है वही दिखेगा, सब दिखेंगे। विधि है, पढ़ाई नहीं है। कहते हैं कि पढ़े लिखे क्या होता है, जो हरि से हुई ना भेंट, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कि जब ये उम्र बीत जाएगी, ये शरीर नाश हो जाएगा, मानव जन्म खत्म हो जाएगा, तो क्या किस जन्म में देखोगे। मानव योनि को छोड़कर और जितने भी योनियां हैं, क्या इसमें संभव है कि आपको पुण्य आत्मा, आपका भजन की कृपा से भगवान आपको उस रूप में दर्शन देगा। और देगा भी अगर, तो आपको क्या उसकी पहचान हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। इसलिए जागरूकता होना है, जागना है, भ्रम के जाल से जागना है, गफलत की नींद से उठना है, अपने आप को उन कई सुनी बातों में अटक के नहीं जीवन को खलास करना है। आज देश में तमाम तरह की शिक्षाएं उपलब्ध हैं, जिससे इंसान की मानसिकता बढ़ती जा रही है, पर भक्ति में अभी भी वही पकड़ है, पुरानी अंधविश्वास वाली, जिसमें कोई मंजिल का पता ही नहीं है, ना कोई रास्ता है। विश्वास के तीर को चलाए जा रहे हैं, लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, फिर निशाना साधेंगे। ऐसा नहीं है, अवसर बार बार नहीं मिलता। कहते हैं कि भाई प्राप्त मानुष देवरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। ये अवसर प्रदान किया है परमात्मा ने बड़े सहज में। अवसर अगर बीत जाएगा ना, तो दोबारा चांस नहीं मिलेगा। इसलिए इस मानव जन्म का फायदा उठा लो। इस परम पिता परमात्मा निराकार ब्रह्म जो हमारे अंग संग दिखाई दे रहा है, ऐसे प्रभु परमात्मा कण कण में आप भी देख सकते हो। पर जब तक ज्ञान गुरु का नहीं होगा, तब तक ये दिखाई नहीं देगा। आंखों से सामने होकर भी आंखों से ओझल है। इसलिए ऐसे परमात्मा को पाने के लिए सदगुरु के चरणों में आना पड़ेगा। सतगुरु माता सदीक्षा सेविंदर हरदेव जी महाराज की कृपा से आज जितने भी निरंकारी मिशन में भाई बहन आए हैं, किसी से पूछ लीजिए
क्या तुमने परमात्मा पाया है? तुमने परमात्मा देखा है? सभी का यही जवाब होगा, हाँ हमने देखा है। मीरा ने पाया था, क्योंकि मीरा को भी सदगुरु ने लखाया था। रविदास जी के रूप में सदगुरु ने इसी तत्व का दर्शन कराया था। अर्जुन जी को श्री कृष्ण भगवान ने इसी का तत्व का दर्शन कराया था। भक्त प्रहलाद को भी इसी का तत्व का दर्शन कराया था, जो अपने पिता से जिद कर बैठा कि हम में तुम में खड़े खम्भे में सब में व्यापित राम। तो जो देख लेता उसको खम्भे में, अग्नि में, जल में, सूर्य में, चंद्रमा में, पेड़ में, पौधों में, जानवर में, सब में दिखाई देता है। आपको भी दिखाई देगा, कोई संशय नहीं है। इन्हीं आंखों से दिखाई देगा, कोई अलग से आंखें नहीं आएगी। बस इसमें ज्ञान की चक्षु नजर सदगुरु डाल देता है, वही विधि है। और ये शास्त्रों में नहीं मिलेगी। ये पूरे पुराण, 18 पुराण जितने भी हैं सब कुछ पढ़ लो, नहीं पाओगे। इसलिए सदगुरु के चरणों में आना जरूरी है। अगर परमात्मा की तड़प है, भूख है, प्यास है, तो पाने के लिए आना पड़ेगा। नहीं तो कहते हैं कि मानव जन्म है, अंत की सीढ़ी फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार समझ ले प्राणी तेरी कमाई सारी गई। जितने भी 84 लाख योनि में आपने कर्म किए थे पुण्य का, सब कुछ चौपट हो जाएगा। तो अभी कहते हैं कि सांसों के थमने से पहले कौन है तो जान ले, अय इंसान यही है मौका ईश्वर को पहचान ले। अच्छे काम को आज ही कर ले, कल पर हरगिज छोड़ नहीं, कि हे अवतार गुरु के दर से मुख को अपने मोड़ नहीं। जो गुरु का दर एक बार मिल गया ना, भगवान का दर्शन हो गया, यहाँ से टूटना नहीं है, हटना नहीं है, इस पे जोड़े रखना है। कहते हैं कि भव सागर में ज्ञान की नैया सतगुरु सदा चलाता है, पार है होता इस नैया पे सवार जो हो जाता है। जो इस पे सवार रहेगा वो पार हो जाएगा। भव सागर, यही जन्म मरण का ही भव सागर कहते हैं। पता नहीं कब से ये आत्मा कितने युगों से इस बंधन में जकड़ी हुई है। आज अवसर मिला है इसको छुड़ाने का, आज़ाद करने का। अपनी आत्मा को आज़ाद कर लो, फ्री कर लो, जन्म मरण से बाहर कर लो। अपनी आत्मा का कल्याण अगर आप नहीं करोगे तो आपसे अच्छा अपनी विषय में कौन सोच सकता है? आपसे अच्छा आपके विषय में हितैषी कौन होगा? माता पिता, भाई बंधु, सभी रिश्ते नाते मतलब के हैं, एक साथ निभा रहे हैं संसारिक, वो तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं करेंगे। मरने के बाद आत्मा का कल्याण नहीं होगा। इसलिए आज सब कुछ करते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए सतगुरु ने परमात्मा से मिलाया है। कहीं जंगल झाड़ी नहीं जाना है, कहीं वेशधारी संत नहीं बनना है, कहीं भिखारी नहीं बनना है, संन्यास योग नहीं लेना है। घर में रहकर ही हमने घर को पाया है। आप भी पा सकते हो। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।